the President of the United States of America, Joe Biden. Here, Mr. President. Mr. Biden, are you ready to reset relations with Russia? What would you consider a win today, Mr. President? How are you feeling? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 60 मिनट तक चली। लेकिन 60 मिनट में ऐसा क्या हुआ जो बाइडेन को पत्रकारों के ताने सुनने पड़े? In that press conference, after sitting down with you for several hours, he denied any involvement in cyber attacks. He downplayed human rights abuses. He even refused to say Alexei Navalny's name. So how does that account to a constructive meeting as President Putin? 60 मिनट में क्या पुतिन ने खेला कर दिया? Did you commit to stop cracking down on the opposition in Russia? Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. 60 मिनट में पुतिन के सामने मीडिया पस्त। Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении. 60 मिनट में क्या बाइडेन ने मान ली हार? Russia's in a very, very difficult spot. They are being squeezed by China. They want desperately to remain a major power. 60 मिनट का महामुकाबला, बाइडेन और पुतिन में से कौन जीता? आज हम 60 मिनट के महामुकाबले की बात करेंगे। कल टेस्ट क्रिकेट के विश्व कप का फाइनल है। टेस्ट की दो बेस्ट टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है। ठीक इसी तरह दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस के बीच कल मुकाबला हुआ। टेस्ट का फाइनल न्यूट्रल वेन्यू यानी कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में है। इसी तरह अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की मीटिंग वाला मुकाबला भी न्यूट्रल वेन्यू यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ। टेस्ट क्रिकेट तो 5 दिनों का होता है और हम जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 60 मिनट का है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल 60 मिनट की मुलाकात हुई। जब दोनों नेता बाहर निकले तो पता चला कि यह मुलाकात नहीं महामुकाबला था। अब देखते हैं इस महामुकाबले में कौन जीता। अमेरिका और रूस के रिश्तों में 60 के दशक से चली आ रही कड़वाहट 60 मिनट में कैसे कम हो सकती थी? और हुआ भी यही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा के विला लॉग्रेंज में 60 मिनट तक मीटिंग चली। कैमरे के सामने हाथ मिलाने वाले नेता अगर नजर मिलाने से बचें तो समझ लीजिए मुलाकात कैसी रही होगी। 60 मिनट की मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मानवाधिकार, यूक्रेन, राजनयिक संबंध, साइबर हमला और रूस में विपक्ष पर हमले समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। लेकिन राजनयिक के मुद्दे को छोड़कर बाकी मुद्दों पर बात बनी नहीं। पुतिन ने खुद बताया कि दोनों देश निष्कासित किए गए राजनयिकों को वापस काम पर बुलाएंगे। Принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВР-3 на 5 лет, это значит до 2000. मुलाकात के दौरान भी और मुलाकात के बाद भी जो बाइडेन नरम दिखे, लेकिन पुतिन के तेवर अमेरिका के पत्रकारों की तरह गर्म थे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने पुतिन से उल्टे सवाल पूछे तो उन्होंने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। पहले सवाल सुनिए, फिर एक साथ सारे सवालों के जवाब सुनाएंगे। Could you characterize the dynamic between
yourself and President Biden? Was it hostile or was it friendly? And secondly, throughout these conversations, did you commit to ceasing carrying out cyber attacks on the United States? Did you commit to stopping threatening Ukraine's security? And did you commit to stop cracking down on the opposition in Russia? कई और पत्रकारों ने पुतिन से विपक्षी दल के नेता पर उत्पीड़न से जुड़े सवाल पूछे। दरअसल पुतिन पर आरोप है कि उनकी सरकार अपने राजनीतिक विरोधी एलेक्सी नवलनी पर अत्याचार कर रही है। अनुभवी नेता पुतिन ने इस सवाल का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। Считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе. Первое. Второе, по поводу резких заявлений. Ну, что сказать, значит... पुतिन यही नहीं रुके। उन्होंने अब इसी मुद्दे पर पत्रकारों से ही सवाल पूछ लिए। Эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имея в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных. И вот эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. पुतिन का यही जवाब 60 मिनट की बैठक में शायद बाइडेन को भी होगा, क्योंकि बाइडेन ने पुतिन के विरोधी नेता नवलनी का मुद्दा उठाया था। So the forum, I pointed out to him that's why we're going to raise our concerns about cases like Alexei Navalny. I made it clear to President Putin that we'll continue to raise issues of fundamental human rights. मानवाधिकार के मुद्दे पर एक तरफ पुतिन थे तो दूसरी ओर जो बाइडेन और पश्चिमी मीडिया। जितने सवाल हैं, पुतिन ने उतनी बार मानवाधिकार पर अमेरिका को आईना दिखाया। Затрагивала тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе. Первое. Второе, по поводу резких заявлений. Ну, что сказать, значит, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива. Мы встретились. И, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден человек очень опытный. कई पत्रकारों ने यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन को घेरने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बाइडेन के साथ बातचीत में इस मुद्दे को सिर्फ छुआ गया है, यानी जिक्र हुआ है। На Украине у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Еще в ноябре прошлого года पुतिन ने बाइडेन से मुलाकात के दौरान जिस तरह का हाव भाव दिखाया, जिस तरह से अपने रुख पर अड़े रहे और पत्रकारों के सवालों का जवाब जिस मजबूती के साथ दिया, उससे ऐसा लगा जैसे पुतिन का पलड़ा भारी है। लेकिन क्या विश्व कूटनीति को अच्छी तरह समझने वाले पूर्व राजनायक अचल मल्होत्रा भी ऐसा ही मानते हैं, या उनका मानना कुछ और है? आइए जानते हैं। आप इसे एक फ्रेंडली जेस्चर की तरह भी देख सकते हैं। आप इसका ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि जो बाइडेन पुतिन से कहना चाह रहे थे कि आप भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखें जिससे मैं देखता हूँ या अमेरिका देखता है, या फिर वो उससे आगाह कर रहे थे कि इट्स हाई टाइम कि आप अपना दुनिया को देखने के नज़रिए को बदलिए। रूस और अमेरिका दो ताकतवर प्रतिद्वंदी हैं, इसीलिए इन दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हमेशा एक मुकाबले की तरह होती है। इसीलिए दुनिया इसे सिर्फ मुलाकात नहीं, मुकाबले के तौर पर देख रही है। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से, जिस बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरीके से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, उससे लगता है कि बाइडेन से मुलाकात के दौरान उनके तेवर कैसे रहे होंगे। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अचानक दोनों नेता आपस में कैसे मिले, पहल किसने की, क्या बाइडेन की उम्मीद अधूरी रह गई, और हां,
बाइडेन ने 60 मिनट की मुलाकात के दौरान पुतिन को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया। गिफ्ट में क्या दिया, सारे सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। क्योंकि रुख कुछ ऐसा था कि मानो दो महाशक्तियों के सर्वसर्वा मिल रहे हैं, तो उसके बाद क्या नतीजा होगा। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इसकी पूरी डिटेल हमने आपको इस रिपोर्ट में दी। लेकिन इस बीच पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए, पत्रकारों के तल्ख सवालों के भी व्लादिमीर पुतिन ने भी जवाब दिए। अब वो मुस्कुराहट का क्षण भी दिखा। तो क्या इस महामुकाबले में व्लादिमीर पुतिन भारी पड़े? बाइडेन ने पुतिन पर जवाब देते हुए जानबूझकर चीन का जिक्र किया है, क्योंकि इस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता रूस नहीं बल्कि विस्तारवाद की नीति पर चलने वाला चीन है। वैसे खबर तो यह भी है कि बाइडेन और पुतिन के बीच मुलाकात के दौरान गिफ्ट डिप्लोमेसी भी हुई। जो बाइडेन ने पुतिन को एक खास चश्मा उपहार में दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एविएटर सनग्लासेस का एक जोड़ा जो बाइडेन ने उन्हें दिया। जो बाइडेन खुद भी चश्मे के शौकीन हैं। कहा जा रहा है कि इस चश्मे को उसी अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया है जो अमेरिका और नाटो देशों को भी ऐसे चश्मे भेजती है। तो क्या अब बाइडेन के चश्मे से देखेंगे पुतिन? देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी जिनेवा मीटिंग हुई उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो उसने मीटिंग के दौरान अपना फेवरेट सन ग्लासेस उन्हें प्रेजेंट किए। आप इसे एक फ्रेंडली जेस्चर की तरह भी देख सकते हैं। आप इसका ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि जो बाइडेन पुतिन से कहना चाह रहे थे कि आप भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखें जिससे मैं देखता हूँ या अमेरिका देखता है, या फिर वो उसे आगाह कर रहे थे कि इट्स हाई टाइम कि आप अपना दुनिया को देखने के नज़रिए को बदलिए। बाइडेन ने पुतिन को चश्मा देकर शायद ये संदेश देने की कोशिश की है कि रूस अब अमेरिकी चश्मे से दुनिया को देखे। लेकिन पुतिन तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं देख रहे, तो उनके चश्मे से दुनिया देखने की उम्मीद तो ख्याली पलाव की तरह ही है। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खैर, पत्रकारों ने तो सवाल पूछे, वो पूछने के लिए ही गए थे, भले वो साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, क्लाइमेट का हो, या फिर किसी और तरीके के यूक्रेन को लेकर आश्वासन हो। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, पहल अगर किसी ने की थी तो वो पुतिन ने की थी इस मुलाकात की। तब ये मुलाकात तय हो पाई, इसका वर्कआउट फ्रेम हो पाया और जिनेवा में ये मुलाकात हुई। जो बाइडेन ने इसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, लेकिन पुतिन के पास तो राष्ट्रपति का 18 सालों का अनुभव है। वो 4 साल रशिया के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अमेरिका और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंधों का तो इतिहास है, और इस मुलाकात के पीछे क्या कुछ केमिस्ट्री थी, कैसे इस मुलाकात को तैयार किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दोनों देशों के बीच के जो मतभेद हैं, वो दुनिया में नया संघर्ष पैदा कर हालात को मुश्किल बना सकते हैं। इसी मुश्किल को कम करने के लिए एक बार फिर अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बैठक का इतिहास काफी पुराना है। 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस। अमेरिका और रूस के बीच पहली बैठक को याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। दोनों देश मित्र राष्ट्र के तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। वर्ष 1945 में जर्मनी जब हार के करीब था, उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर विश्व युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से मुलाकात की थी। ये बैठक क्राइमिया के याल्टा शहर में हुई। तीनों नेताओं ने मिलकर दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने का खाका तैयार किया। लेकिन वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। उसके 2 साल के अंदर ही वॉशिंगटन और मॉस्को एक दूसरे के विरोधी बन गए। 1985 जिनीवा समिट। अमेरिका और रूस के बीच दूसरी बड़ी बैठक दशकों बाद हुई। 40 सालों तक दोनों देशों में शीत युद्ध चला और परमाणु हथियारों की होड़ लगी रही। उसके बाद 1985 में स्विट्जरलैंड के जिनीवा में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचोव से मिले। दोनों नेता, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, जिनीवा समिट के दौरान कॉमन सिक्योरिटी पर राजी हुए।
कॉमन सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन आपसी सहयोग से, ना कि विरोध से। जिनीवा समिट में अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों को कम करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर भी राजी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि यहीं से 1991 में हुए सोवियत संघ के विघटन की नींव पड़ी। 2001 स्लोवेनिया समिट। वर्ष 2001 में तत्कालीन नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेंट्रल यूरोप के शहर स्लोवेनिया पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रूस के नए नवेले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दशकों से चले आ रहे मतभेद को खत्म करना था। उस वक्त दोनों नेता जिस गर्मजोशी से मिले, उसने दुनिया भर को चौंकाया। कुछ महीने बाद ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का साथ देने का भरोसा दिया। लेकिन दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं टिकी। नाटो के विस्तार के लिए अमेरिकी समर्थन से रूस नाराज हो गया। साल 2003 में इराक में अमेरिकी हमले का भी रूस ने विरोध किया। साल 2016 G20 चीन समिट। साल 2016 में चीन में G20 देशों की बैठक हुई। बैठक के दौरान ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात 16 सालों से रूस के राष्ट्रपति पद पर बने हुए पुतिन से हुई। हालांकि इस मुलाकात के कुछ खास नतीजे नहीं निकले। ये वो वक्त था जब रूस घरेलू असंतुष्टों पर कार्रवाई कर रहा था और यूक्रेन अलग होने वाला था। साथ ही अफवाह ये थी कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी बातों का असर दोनों की मुलाकात के दौरान दिखा। लेकिन बराक ओबामा जब रूस को खलनायक की तरह देख रहे थे, उसी वक्त दूसरे राष्ट्रपति का रवैया बिल्कुल अलग था। 2018 हेलसिंकी समिट। साल 2018 में फिनलैंड के हेलसिंकी में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई, जहां ट्रंप के संकेतों से संदेश गया कि रूस अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। ट्रंप के संकेत से पुतिन के बयानों को भी ताकत मिली। हालांकि इससे अमेरिकी इंटेलिजेंस में असंतोष भी बढ़ा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयानों से पीछे हटना पड़ा। व्लादिमीर पुतिन, जो पिछले 20 सालों से रूस के राष्ट्रपति हैं, चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस मुलाकात में किसकी शिकायतों की लिस्ट लंबी है और क्या जो बाइडेन का अंदाज रूस के लिए अमेरिका के बदले रवैये का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।